जितने भी उम्मीदवार हैं बिजनेसमैन हैं। एक सिंगल हम हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी एमपी थे, एमएलए थे, एमएलसी थे। आप पूछ लीजिएगा समाज से कि पुराने एमपी रहते हुए पुराने साइकिल पर चढ़े थे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, लोग हमको चंदा भी दे रहे हैं। असलम अंसारी जी जो मेयर के उम्मीदवार है वो चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पैसा में कमज़ोर हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद में 2800 उम्मीदवार से सबसे भारी हम हैं। आपको बता दें हमारे साथ असलम अंसारी जी है। असलम अंसारी की कितनी है तैयारी? क्या असलम अंसारी अन्य कैंडिडेट पे पड़ेंगे भारी या फिर कोई और प्रत्याशी असलम अंसारी पे पड़ेगा भारी? तो आइए बात करते हैं असलम अंसारी जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कंडीशन अभी वर्तमान समय में अपने आप को विनिंग जोन में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं, अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा इसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं, जिस तरह से वर्तमान समय में मौजूदा हालात है मधुबनी नगर निगम का, क्या सोचकर आप मधुबनी नगर निगम में चुनाव के लिए आए और खासकर आप विधानसभा लड़े हुए थे? विधानसभा का कैंडिडेट मधुबनी नगर निगम से मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, 2005 में हम चुनाव लड़े थे, तो राजनीति में लंबा गैप नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर खाली घर रख दीजिएगा तो शैतान बसेरा कर लेता है, अगर राजनीति में गैप कर दीजिएगा तो शैतानों का आना शुरू हो जाता है। तो शैतान को रोकने के लिए जो है हमको ये मेयर का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लगभग 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते थे या फिर विधानसभा में फिर से किस्मत आजमाते। देखिए, अभी दही चूरा है तो दही चूरा खाइए ना, कल का मीट चावल का फिक्र मत कीजिए, अभी दही चूरा का खाइए ही, ठीक है। इसीलिए हम अभी मेयर का चुनाव सामने में, हम सामने में लड़ने के लिए। आपके सामने जो भी चुनाव आए और अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ते जाइएगा। देखिए, जनता की राय होगी तब जी, अपनी राय नहीं। जनता अगर राय देगी, जनता जिस तरह से अभी हमको समर्थन करके चुनाव लड़ा रही है, उस तरह से अगर उसको हमको समर्थन मिलेगा, जनता की राय कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो जनता मालिक है। आरजेडी पार्टी से आपका पुराना नाता रहा, पुराना संबंध रहा, क्या आरजेडी का किस हद तक समर्थन मिल पा रहा है आपको? MY समीकरण लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, क्या इस बार मधुबनी नगर निगम में भी MY समीकरण देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात है, ये दलगत चुनाव नहीं हो रहा जी, पार्टी से अलग चुनाव। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जो अपने आप को कहते हैं कि फलाना समर्थित उम्मीदवार, फलाना समर्थित उम्मीदवार, तो आप भी आरजेडी से आते हैं, 2 बार चुनाव लड़े हुए, इसलिए देखिए, ये चुनाव दलगत नहीं है। और मेरे साथ नेता की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के भी वर्कर साथ हैं, आरएसएस के भी वर्कर साथ हैं, बजरंग दल के भी साथ हैं, सीपीआई के भी हैं, सीपीआईएम के भी हैं, यूनाइटेड के हैं, हम के हैं, आपके हैं। बिहार के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के वर्कर मेरे साथ तन धन मन सब चीज़ से साथ हैं। 1 से लेकर 45 वार्ड तक आप भ्रमण किए हैं, क्या कंडीशन है आपका? किस स्थिति में रहेंगे आप अंत तक? देखिए, ये अब जाके स्वयं सर्वे कर लें कि हमारी स्थिति क्या है। विनिंग जोन में आप अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? अन्य प्रत्याशी भी कर रहे हैं कि हम विनिंग जोन में चुनाव जीत रहे हैं, आप अपने आप को क्या कहेंगे? इसीलिए ना कर रहे हैं, अब ग्राउंड जाके रिपोर्ट ले लीजिए ना। मधुबनी नगर निगम में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और हर एक प्रत्याशी वादा कर रहे हैं कि हम जैसे ही मेयर बन के आएंगे 1 हफ्ता 1 महीने के अंदर हर एक समस्याओं का समाधान करके दिखाएंगे। आप क्या वादा कर रहे हैं मधुबनी नगर निगम से? सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, गरीबी, अत्याचार जैसे मुद्दों पर किस तरह से काम करेंगे? हम जनता से कहेंगे पहले हमको वहाँ बैठने दीजिए और फिर हम आपको बुलाएंगे। हम फिर आपको बुलाएंगे, अभी आप आए हैं, हम आपको बुलाएंगे कि हमने किस किस ग्राउंड पर काम किया है वो हम बता देंगे। फिर जाके आप ज़मीनी स्तर पर देख लीजिएगा कि असलम अंसारी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और गलत वादा हम जनता से नहीं करेंगे, हम काम पर विश्वास रखते हैं, झूठ बोल के विश्वास नहीं रखते हैं। खासकर मधुबनी नगर निगम में मौजूदा समय में बरसात कुछ दिन के बाद आने वाली है, जल जमाव की एक बड़ी संकट है और जल निकासी न होने के कारण लोग तरह तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और अभी जल का संकट है, उस समय जल जमाव की संकट होगी। तो इन सभी संकटों से आप कैसे समाधान दिलाएंगे मेयर बनने के बाद? हम लोग एक मैप तैयार करेंगे जी, जो शहर में जल जमाव नहीं रहे, पानी का कठिनाई नहीं रहे, रोड स्वच्छ हो, कहीं मतलब जो है गंदगी नहीं रहे, इस सब पर हम लोग काम करेंगे। पहले तो हम वहाँ जाने दीजिए ना,
तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार उन सभी दर्शकों को जो 1 से लेकर 45 वार्ड तक आपको देखे काफ़ी करीब से भ्रमण के दौरान, तरह आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हम अपने मतदाताओं मालिकों से, अपने गार्जियनों से, अपने दोस्त मित्रों से, युवा साथियों से हम कहेंगे जिस तरह से आप हमारे साथ कल थे, हैं और आगे भी रहें। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आप लोग हमारे साथ हैं उस उम्मीद को कभी समाप्त नहीं होने दें, उस उम्मीद पर हम खड़े रहेंगे। खासकर विधानसभा चुनाव जो लड़ रहे आप, वो अनुभव कितना काम आएगा मधुबनी नगर निगम के चुनाव में? देखिए, अभी जितने भी उम्मीदवार हैं जी, किसी का राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमारा राजनीतिक परिवार रहा है। बिल्कुल। जितने भी उम्मीदवार हैं बिजनेसमैन हैं। एक सिंगल हम हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी एमपी थे, एमएलए थे, एमएलसी थे। आप पूछ लीजिएगा समाज से कि पुराने एमपी रहते हुए पुराने साइकिल पर चढ़े थे, और उसका हम भी 2 बार एमएलए चुनाव लड़े। आज भी हम मोटरसाइकिल से ही भ्रमण करते हैं। मेयर बन जाने के बाद तो आप कार पे चढ़िएगा फिर? देखिएगा ना, कार पर चढ़ते हैं कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, आप आइएगा देखिएगा। जो पैसा हम जनता का डीजल में लगाएंगे वो पैसा जनता के समाज में, काम में, शहर के काम में हम लगाएंगे। अभी आपके जो सक्रिय कार्यकर्ता है, भोज पार्टी का भी आयोजन होता है आपकी तरफ से? कुछ नहीं, गरीब हैं। अब देखिए, हम चंदा का रसीद है, दिखाइए भाई। हमको लोग चंदा भी देता है, देखिए, वैसी बात नहीं है। देखिए, लोग हमको चंदा भी दे रहे हैं। असलम अंसारी जी जो मेयर के उम्मीदवार है वो चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पैसा में कमज़ोर हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद में 2800 उम्मीदवार से सबसे भारी हम हैं। तो हमारे साथ थे असलम अंसारी जी, जिनका साफ साफ कहना है कि आप पहले मतदान होने दीजिए, उसके बाद परिणाम आने दीजिए, और पूरा का पूरा परिणाम हमारे पक्ष में होगा। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का समर्थन मिला, उम्मीदवार मैं खुद नहीं चुन कर आया हूँ, लोगों ने चुन कर लाया है, और ख़ासकर विधानसभा का अनुभव हमारे साथ है। और जिस तरह से इन्होंने वादा किया कि पहले हमें मेयर बनने दीजिए, उसके बाद धरातल पर काम करके दिखाएंगे। वादा तो हर एक नेता कर रहे हैं, लेकिन हम जो करके दिखाएंगे वो अभी शायद सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहते हैं।